आई इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, गांव की सरकार बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने बाकायदा नामांकन पत्रों की बिक्री से लेकर के और नामांकन दाखिल करने, इसके बाद किस तिथियों में होंगे चुनाव और कब होगी मतगणना, सारे कार्यक्रम तय कर दिए हैं। आपको बता दें कि 4 चरणों में प्रदेश में चुनाव होना है और किस चरण में कहां-कहां चुनाव होगा ये आपको आई इंडिया बताने जा रहा है। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर ऑथेंटिक तरीके से यानी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए आपको आई इंडिया पहुंचा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ऐसी आशंका भी बनी हुई थी कि इधर जो अंतिम सूची है आरक्षण की, उसके प्रकाशित होते ही राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। सरकारी मशीनरी पहले से ही अलर्ट हो चुकी थी और उनकी गतिविधियां दिनों दिन चुनावी मोड में होती जा रही थीं। हर कोई ये कयास लगा रहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग आखिर कब तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा, लेकिन 26 मार्च को ही, चूंकि इसी दिन अंतिम सूची आनी थी आरक्षण की और राज्य निर्वाचन आयोग ने बाकायदा घोषणा कर दी। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था, जहां एसएलपी दाखिल हुई थी। उस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने मामले को जो है फिर से हाई कोर्ट के पाले में डाल दिया है। क्योंकि जो एसएलपी दाखिल हुई थी उसमें ये कहा गया था कि उनकी बात नहीं सुनी गई है हाई कोर्ट में, यानी उनका पक्ष नहीं रख सका है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना पक्ष हाई कोर्ट में रख सकते हैं। इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये आ गई कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की पूरी घोषणा कर दी और एक समान 4 चरणों में जो चुनाव होना है उसका बाकायदा कार्यक्रम जारी कर दिया। तो इस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुत तेजी से आज घोषणा की है। आपको अब हम सीधे बताएंगे कि किस चरण में कहां का चुनाव होगा। तो उन्होंने परिक्षेत्र बांटा है, जिसमें मेरठ यानी कि पहला परिक्षेत्र है सहारनपुर में इन्होंने 15 अप्रैल को चुनाव जो है मतदान कराने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है। जो 15 अप्रैल को होगा उसमें सहारनपुर, इसके अलावा गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस और आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर और इसके बाद गोरखपुर, जौनपुर और भदोई। ये जो है यहाँ पर 15 अप्रैल को यहाँ मतदान होने का कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसके बाद ये प्रथम चरण का है जो आपको मैंने बताया। इसके बाद द्वितीय चरण में जहाँ जहाँ मतदान होना है वहाँ के लिए आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर द्वितीय चरण, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज और वाराणसी, आजमगढ़। ये द्वितीय चरण में यहाँ मतदान होगा 19 अप्रैल को। पहले चरण का जो मतदान 15 अप्रैल को होगा और द्वितीय चरण का जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होगा। अब हम बात करेंगे 26 अप्रैल जो तृतीय चरण है, इन जनपदों में होना है जहां पर मतदान। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया। यहाँ पर जो है 26 अप्रैल को मतदान होगा। ये है तृतीय चरण का। और जो अंतिम और चतुर्थ चरण है वहाँ पर जो 29 अप्रैल को मतदान होगा, इनमें है बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी और सीतापुर।
तो सीतापुर में सबसे अंतिम चरण में यानी चौथे चरण में मतदान होगा 29 अप्रैल को। इसके बाद अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ, ये भी जो है अंतिम चरण, चौथे चरण यानी 29 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा। तो इस तरीके से आई इंडिया के सभी दर्शकों को बता दें कि प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होना है और जिनकी बाकायदा तिथियों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दी है। इस तरीके से हमने आपको प्रत्येक जिलेवार आपको जानकारी दी कि किस जिले में कब किस चरण में मतदान होंगे। तो एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें जो अभी अभी हमें देख रहे होंगे, पहले चरण में 15 अप्रैल को और द्वितीय चरण में 19 अप्रैल को, तृतीय चरण में 26 अप्रैल को और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। ये हमने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो 4 चरण हैं इनमें प्रथम चरण में जो नामांकन होना है वो 3 अप्रैल से 4 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, ये प्रथम चरण में जो जहां मतदान होना है उनके लिए ये नामांकन होगा। और नामांकन पत्रों की जो समीक्षा होगी वो 5 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच, ये जो है पूर्वाह्न 8 बजे से कार्य समाप्ति तक, जब तक नहीं हो जाती है। और अगर हम आप बात फिर करते हैं उम्मीदवारी वापस लेने का, जो प्रथम चरण का जो तिथि है उसमें 6 अप्रैल को होगी, ये भी पूर्वाह्न 8 बजे से और 3 बजे तक अपराह्न। इसके बाद प्रतीक आवंटन, जो चिन्ह आवंटन है वो प्रथम चरण वाले जहां मतदान होना है वो 7 अप्रैल को, ये भी जो है अपराह्न 3 बजे से कार्य समाप्ति तक होंगे जो चुनाव आवंटन है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मतदान का जो समय है 15 अप्रैल को जो प्रथम चरण में होना है वो पूर्वाह्न यानी 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और जो 6 बजे तक चलेगा। बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से चलेगा और शाम 6 बजे तक। इसी तरीके से जो मतगणना है प्रथम चरण की, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो मतगणना की तिथि सबकी एक डेट निर्धारित कर दी गई है 2 मई से, जो 2 मई से पूर्वाह्न 8 बजे से शुरू होगी और कार्य समाप्ति तक चलेगी। इस बार मतगणना लंबे समय तक चलने की ज़्यादा संभावना इसलिए है क्योंकि एक ही बैलेट बॉक्स में चारों मतपत्र पड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर देर तक मतगणना चलेगी। या आई इंडिया के सभी दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं। तो हमने आपको बताया प्रथम चरण में जो 15 अप्रैल को होना है मतदान, वहां पर 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगी नामांकन प्रक्रिया। और जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण जो अगर बात करते हैं 19 अप्रैल को यहाँ पर जहाँ जहाँ जिन जनपदों में क्या नाम आपका मतदान होना है तो वहाँ के लिए हम बात करेंगे तो 7 अप्रैल को यहाँ के लिए 7 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वो समय वही रहेगा। इसके बाद नामांकन पत्र जो हैं उनकी जो समीक्षा होगी 9 अप्रैल से 10 अप्रैल और 11 अप्रैल से जो है पूर्वाह्न 8 बजे से 3 बजे के बीच जो है उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रतीक आवंटन, तो यहाँ पर द्वितीय चरण वालों के लिए 11 अप्रैल को वो अपने प्रतीक जो चिन्ह आवंटन है वो वापस ले सकेंगे। वो भी समय वही निर्धारित है पूर्व की तरह। और 19 यहाँ पर द्वितीय चरण वालों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है और मतगणना वही 2 मई को। इसी तरह हम तृतीय चरण की बात कर लेते हैं। तृतीय चरण में जो मतदान है वो 26 अप्रैल को होगा और 13 अप्रैल से यहाँ पर नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, यानी 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य। और वही समय वही है, सुबह पूर्वाह्न 8 बजे से और अपराह्न 5 बजे तक। और यहाँ पर जो नामांकन पत्रों की जांच होनी है वो 16 अप्रैल से और 17 अप्रैल तक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपना पर्चा जो उम्मीदवार हैं वो कब ले सकेंगे, तो वो 18 अप्रैल को और समय वही रहेगा और 18 अप्रैल को जो है प्रतीक आवंटन भी होगा। यहाँ पर उसी दिन होना है प्रतीक आवंटन। इसके बाद मतगणना 2 मई को ही होनी है,
ये हमने आपको बताया तृतीय चरण का हाल। अब हम जल्दी से आपको बता देते हैं चतुर्थ चरण, जहाँ सीतापुर में भी चतुर्थ चरण में ही होना है क्या नाम मतदान, और उसके लिए 29 अप्रैल यानी सबसे बाद में सीतापुर का नंबर आया है। यहाँ के लिए जल्दी से आपको ये बताते हैं कि जो नामांकन तिथि है वो 17 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में, और जो जांच है वो 19 से 20, और यहाँ पर 21 को जो है प्रतीक आवंटन होगा, यानी चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, और उसी दिन 21 को ही जांच होगी, और फिर जो है शेष सारे कार्यक्रम वैसे ही रहेंगे। 29 तारीख को यहाँ पर चतुर्थ चरण में मतदान होना है, और 2 मई को मतगणना होनी है। तो इस तरीके से जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 25 मई तक निर्वाचन राज्य जो ग्राम पंचायत के जो निर्वाचन कार्य हैं संपूर्ण करा लिए जाएं, राज्य सरकार, योगी सरकार ने पहले ही ये सारी कार्रवाई शुरू कर दी है, और सारा कार्यक्रम 2 मई से 2 मई तक इनका कर लेने का पूरा है। हालांकि मतगणना जो है 2 मई से शुरू होगी। इस बार आशंका या संभावना ये है कि मतगणना 2 से 3 दिन तक चल सकती है। ये चूँकि जो निकल करके निर्वाचन से जुड़े अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि मतगणना कई दिन तक चलने की पूरी संभावना है। तो आपको हमने जल्दी से ये बताया है कि किस चरण में कहाँ कहाँ मतदान होगा, मतगणना होगी। हमने आपको यह भी बताया कि 4 चरणों में जो है ग्राम पंचायत चुनाव होंगे, और ये पूरी स्थिति आपको स्पष्ट कर दी, और ये भी बता दिया कि सीतापुर में अंतिम चरण यानी चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा, और 2 मई को सारे एक जगह मतगणना कराई जाएगी, यानी पूरे प्रदेश में एक तिथि निर्धारित कर दी गई है 2 मई के लिए कि 2 मई को जिलों में मतगणना होगी। तो हम आपको इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है, चीफ जस्टिस ने सुनवाई की है SLP पे, उसमें क्या कुछ कहा है। तो पहले आप ये खबर देखिए, इसके बाद आपको वो वाली बात भी बताते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।